फितर की नमाज की नियत करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फितर की 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। अब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध कर सना पढ़ेंगे, तो आपने भी ये नियत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के सना पढ़नी है। और सना पढ़ने के बाद 6 जायद तकबीरें होंगी। इमाम पहली तकबीर कहेंगे यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, हाथ बांधने नहीं है, हाथ कानों तक उठाकर बस नीचे छोड़ देने हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना। और जब इमाम दूसरी तकबीर कहेंगे तो आपने फिर से इसी तरह हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। और जब इमाम तीसरी तकबीर कहेंगे तो आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं, छोड़ने नहीं है। बस आपने सिर्फ 2 ही तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और तीसरी तकबीर में आपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं। फिर इमाम किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे और जब सजदा करेंगे तो पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत में इमाम उठते ही किरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर इमाम 3 जायद तकबीरें कहेंगे। आपने फिर से पहली तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और दूसरी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। और जब इमाम तीसरी तकबीर कहेंगे तो आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, हाथ बांधने नहीं हैं बल्कि खुले छोड़ देने हैं। यहाँ जो 6 जायद तकबीरें होंगी वो मुकम्मल हो जाएंगी। और जब इमाम चौथी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। और उसके बाद बाकी सारा तरीका बाकी दूसरी नमाजों की तरह ही होता है। रुकू, सजदा और अत्तहियात पढ़ने के बाद इमाम के साथ सलाम फेर लेना है और नमाज मुकम्मल कर लेनी है। सिर्फ 6 जायद तकबीरों के अलावा बाकी सारा तरीका दूसरी नमाजों की तरह ही होता है। नमाज पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, क्योंकि रोज़ों के बाद मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया।